हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज जो है हम एक कुछ नया टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है यूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। यानी जो यूपी का जो बीएड है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसा कि आपको भी पता होगा, वह 1 जून को होने जा रहा है। और बिहार में भी बीएड हुआ है जिसका एग्जामिनेशन 28 मई को हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक स्टेट का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और वह अपने हिसाब से एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। जैसा कि आप देखिए कि आपके यूपी में क्या क्या सिलेबस है, कितना नंबर कितने सब्जेक्ट से पूछा जाता है, टोटल नंबर कितने का है, एक क्वेश्चन का कितने नंबर का होता है और नेगेटिव है या नहीं। इन सारे बातों को जानकारी आज हम एक छोटे से क्लिप में आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसा कि बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है, फ़ोन आता रहता है कि सर यूपी बीएड एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, नेगेटिव है या नहीं है, नहीं क्या लेकर जाएंगे। इन सारी बातों को बताने का प्रयास करेंगे। नहीं, और आप थोड़ा गौर से सुनिए, देख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखा है कि यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। इसमें आपका देखिए एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, मार्क्स के बारे में दिया हुआ और टाइम के बारे में दिया हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा एंट्रेंस, वो 2 पेपर होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। जैसा कि जानते हैं कि पहला पेपर यानी फर्स्ट सिटिंग और दूसरा पेपर यानी कि सेकंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और दूसरे सिटिंग में जो है 2 से 5 होगा। कोई दिक्कत? अब फर्स्ट पेपर में क्या पूछता है? फर्स्ट पेपर में आपका 2 चीज पूछता है। एक तो पूछता है जीके, जो कि कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितने का हो गया? 100 का। उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप किए होइएगा तो उस समय आपसे पूछा गया है कि आपका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा। समझे? तो ये आपको पता होगा। तो जो इंग्लिश डाले हैं या जो हिंदी डाले हैं, तो जो इंग्लिश हिंदी डाले हैं, अगर हिंदी डाले हैं तो हिंदी को 50 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और जो इंग्लिश डाले हैं उनको भी इंग्लिश का 50 क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। और अक्सर ये क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर से आता है, नहीं। और इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है, यानी ये भी 100 का होता है। यानी बताया जाए कि पहला पेपर कितने नंबर का होता है, तो पहला पेपर 200 नंबर का होता है और इसमें कितना घंटा दिया है? 3 घंटे का समय दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि पेपर 2 की बात करेंगे, तो पेपर 2 की बात करेंगे। अब जस्ट बताएं कि पेपर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा वह सेकेंड सीटिंग में होगा और सेकेंड सीटिंग बोले तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पीएम में होगा। उसमें पहला पूछता है रीजनिंग। तो आप जो है अगर बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं तो निश्चित है ग्रेजुएशन तो किए हुईएगा, नहीं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पीजी करके ही बैठे होंगे। तो रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग बहुत सारा होता है रीजनिंग में, तो उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी 100 नंबर का पूछा जाएगा। अब उसमें दूसरा चीज क्या पूछा? 50 क्वेश्चन अपने स्ट्रीम से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? स्ट्रीम। साइंस वाले अगर फॉर्म भरेंगे तो आप लिखेंगे फैकल्टी आपका क्या है, साइंस। आर्ट्स वाले भरे होंगे तो आर्ट्स लिखेंगे, कॉमर्स वाले भरे होंगे तो कॉमर्स से कॉमर्स आया होगा। तो उससे आपके सब्जेक्ट से 50 टू क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन का नंबर कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा, यानी ये भी 100 का होगा। यानी सेकंड पेपर का टाइमिंग को बात करें तो टाइमिंग भी कितना होगा? 3 घंटे का टाइमिंग होगा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन की बात करें, अगर टोटल क्वेश्चन की बात बोले, टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 200 नंबर का। और अगर कितने मार्क्स का होगा? तो 400 नंबर का।
अब इसमें नेगेटिव की बात बता रहे हैं। नेगेटिव क्या है? 1/3 है। अगर मान लीजिए कि आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत होता है, नहीं कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत होता है, या मान लीजिए 1/3 क्या है तो 4 में 3 अगर गलत होता है तो उसका सही में से 1 नंबर क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। जो 1 नंबर का जो वैल्यू होता है ये आपको ये दिया हुआ है 0.66 दिया हुआ है। बात समझ रहे? कोई दिक्कत? उसके बाद आपको एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आप अपने सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। कितनी देर? 1 घंटा बिफोर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर बाय द वे कहीं लेट हो जाता है तो एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद 30 मिनट के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है? कितने देर के बाद? एक तो पहली बात कि आपको सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना है। दूसरी बात कि अगर बाय द वे लेट हो गया किसी कारणवश तो ध्यान देंगे कि एग्जामिनेशन अगर 9 बजे शुरू है फर्स्ट सिटिंग तो 9:30 के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करना, प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, एंट्री करने आपको नहीं दिया जाएगा। कोई दिक्कत? पहले सीटिंग के बाद, जिसे पहला सीटिंग एग्जामिनेशन दिए उसके बाद बाहर निकलिए, आराम से खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड सीटिंग के लिए आप अंदर जाइए और एग्जाम दीजिए। समझे? अब कंफ्यूजन क्या है कि थोड़ा ध्यान देंगे कि आप अगर उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, इसी तरह का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे। अगर एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड किए होइएगा यूपी के लिए तो यूपी के लिए मात्र एक ही एडमिट कार्ड होता है, लेकिन वही आप बिहार में जाएं तो बिहार में 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है, एक स्टूडेंट के लिए और एक बोर्ड के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। समझे? आपको करना क्या है एडमिट कार्ड में? एक तो आपका फोटो लगा होगा अपना एडमिट कार्ड पे, वैसा ही फोटो आपको आप इसके बगल में आपको चिपकाना है। सेम फोटो जो अपलोड किए हैं वो सेम फोटो आपको इसमें क्या करना होगा, चिपकाना होगा। लेकिन साइन करने की बात है तो आप साइन वहां पे घर से कर लेकर नहीं जाएंगे, उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में आप खुद साइन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास सेम फोटो नहीं है, हो सकता है बहुत ऐसा कारण हो सकता है कि एक ही फोटो था उस समय नहीं हमको पता था, दे दिए, फॉर्म फिलअप हो गया, फोटो गायब हो गया, या सर जिसको दिए फॉर्म अप्लाई करने की वही रख लिए, हो सकता है। तो ऐसी दशा में आप जो है रिसेंट फोटो, आप जो है बहुत नज़दीकी फोटो आप घिंचवा कर ले जा सकते हैं, इस पर चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जो लगाए हैं अगर वो फोटो अवेलेबल है तो आप वही फोटो को लेकर जाएंगे। समझ में? दूसरी बात, आप जो है 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। कितना करेंगे? 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आप कहिएगा कि 2 एडमिट कार्ड क्यों डाउनलोड करेंगे? क्योंकि आपका 2 सीटिंग है और एक सीटिंग में एक एडमिट कार्ड, दूसरे सीटिंग में दूसरा एडमिट कार्ड तो लगेगा ही लगेगा आपको। और साथ साथ जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्कैन होगा, नहीं उसका एडमिट कार्ड का स्कैन करके उस पर स्टिकर लगाया जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि 2 एडमिट कार्ड लेकर जाएं। कोई दिक्कत? साथ में प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड लेकर जाना जरूरी है। जिनके पास है वो आधार कार्ड ही लेकर जाएंगे, जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नहीं बहुत सारा जैसे यदि वोटर आईडी हो गया, बहुत सारा ऐसा प्रूफ है जिसको आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अगर ले जाते हैं तो आधार कार्ड को जरूर ले जाएंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद आप दोनों एडमिट कार्ड पे फोटो एक एक चिपका देंगे और 2 फोटो आप एक्स्ट्रा रख लेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो है अगर वाटर बोतल लेकर जाना चाहता है तो आप वाटर बोतल लेके जाएंगे। वह वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कोई भी आप जिसे पानी हम लोग खरीदते हैं तो पीने के बाद जो पी लिया, फिर भी अगर ले जाना चाहते हैं अंदर में तो उसका रैपर लगा होता है, आप रैपर को रिमूव कर देंगे, वहां से हटा देंगे, तब वाटर बोतल को आप अंदर ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पेन ले जाना है, 2 पेन लेके जाएंगे। कितने पेन? 2 पेन। और पेन का कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा, क्योंकि आप एडमिट कार्ड अगर निकाले होइएगा, अगर एडमिट कार्ड अगर पढ़े होइएगा तो इंस्ट्रक्शन में दिया है कि आपको ब्लैक पेन लेकर जाना है। तो 2 लेकर जाएंगे। एक पेन OMR शीट पेंट करने के लिए अलग से पेन आता है। आप किसी स्टेशनरी पे जाएंगे, वहां पे किन्हीं को बोलेंगे कि OMR शीट पेंट करने वाला पेन दीजिए, तो एक वो पेन लेंगे और एक और ब्लैक पेन लेंगे जो कि बॉल पेन होना चाहिए।
कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो यही इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपका टाइम लिए हैं, नहीं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सके। और आपका एग्जाम 1 तारीख को है, ये कंफर्म है, तो आप जाके अच्छे से एग्जाम देंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि स्ट्रीम वाले हैं वो भी अपना पढ़ते रहेंगे, साइंस वाले पढ़ते रहेंगे, आर्ट्स वाले पढ़ते रहेंगे। अगर कॉमर्स वाले को अगर कहीं से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा। चैनल का नाम है महासेठ कॉमर्स, उस पे जाएंगे और वहाँ 11-12 से रिलेटेड उससे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। 11-12 से रिलेटेड आप वीडियो डालेंगे, अक्सर देखिएगा कि 11-12 का लिखा भी होगा, कहीं पे बीपीएससी भी लिखा होगा, कहीं पे असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर का भी लिखा होगा। तो आप वीडियो को वहाँ से कंसेप्ट से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। समझ में आ रहा है? और आगे अगर अकाउंट के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।